हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे क्या विजोंडा की संरचना यानी ओव्यूल, इसका स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करेंगे। क्या करें दोस्त, स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये बायोलॉजी का टॉपिक है, चैप्टर दूसरा का। तो एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है हमारा, यहाँ पर पहले से स्ट्रक्चर बनाकर लाए हैं, तो इसका पहले हम नामकरण करते हैं। जहां पर देख रहे हैं आप, सबसे नीचा वाला जो पुष्पा विजोंडे और पुष्पासन को आपस में जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं दोस्त, उसे कहते हैं विजोंडे वृंत। क्या कहते हैं दोस्त, विजोंडे वृंत। ये हमारा क्या होगा दोस्त, विजोंडे वृंत। इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आता है विजोंडे द्वार। क्या आता है दोस्त, विजोंडे द्वार। इसके ऊपर क्या आता है, विजोंडे द्वार, जिससे ऑक्सीजन और जल ग्रहण करके विजोंडे अंकुरन होता है। ये हो गया हमारा विजोंडे द्वार, बीच वाला जो भाग है। इसी के द्वारा पराग नली के द्वारा परागकण अंदर जाते हैं विजोंडे के अंदर, पराग कोश के अंदर। उसके बाद क्या है दोस्त, उसके बाद हमारा है ये निभागा, सबसे ऊपरी भाग होता है जिसे निभागा कहते हैं। ये पोषण देने का काम करता है। क्या करता है दोस्त, पोषण देने का काम। ये हमारा हो गया निभागा, निभागा या निभाग। उसके बाद क्या है दोस्त, उसके बाद है हाइलम। हाइलम का क्या कार्य होता है, हाइलम का कार्य होता है विजोंडे वृंत तथा निभागा को आपस में जो जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, हाइलम। जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये हमारा हो गया क्या दोस्त, हाइलम। उसके बाद क्या होता है, विजोंडे के अंदर पराग भ्रूण कोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त, भ्रूण कोष पाए जाते हैं। इसी विजोंडे के अंदर भ्रूण कोष पाए जाते हैं, एक ठो भ्रूण कोष पाए जाते हैं। ये क्या हो गया दोस्त, हमारा ये हो गया भ्रूण कोष। तो यहाँ पर क्या है, ये विजोंडे की संरचना यानी ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो इसका हम पहले से बना कर लाए। तो इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है विजोंडे वृंत, उसके बाद होता है विजोंडे द्वार, उसके बाद होता है निभागा। तो यहाँ पर हम पहले क्या बनाए दोस्त, पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के लाए, उसका बाद इसके बाद उसका नामकरण किए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये विजोंडे द्वार हो गया, जिससे ऑक्सीजन तथा जल ग्रहण करके विजोंडे क्या करता है दोस्त, विजोंडे अंकुरन की क्रिया करता है। उसके बाद क्या है, विजोंडे वृंत। विजोंडे वृंत का क्या कार्य होता है, विजोंडे वृंत का कार्य होता है पुष्पासन तथा विजोंडे को आपस में जोड़ता है, उसी को कहते हैं विजोंडे वृंत। उसके बाद क्या है दोस्त, उसके बाद है निभागा। निभागा सबसे ऊपरी भाग है। तो निभागा का क्या कार्य होता है, निभागा का कार्य होता है पोषण तथा ऊर्जा प्रदान करना। क्या होता है दोस्त, पोषण तथा ऊर्जा प्रदान करना। उसके बाद क्या है दोस्त, उसके बाद है हाइलम। हाइलम का क्या कार्य होता है, हाइलम का कार्य होता है विजोंडे वृंत तथा निभागा को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है दोस्त, हाइलम करता है। उसके बाद क्या है, भ्रूण कोष। एक तो भ्रूण कोष पाए जाते हैं। इसी भ्रूण कोष के अंदर कोशिका तथा केंद्रक पाए जाते हैं। तो कितने कोशिका केंद्रक पाए जाते हैं, तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्त, 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या लिखे, पहले आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तो बना दिए। आप एग्जाम में बनाएगा तो 3 नंबर मिल ही जाएगा। थोड़ा अब एक्सप्लेन करने का भी 2 नंबर मिलता है। तो यहाँ पर पहले हम स्ट्रक्चर बना के आपको एक्सप्लेन समझा दिए डायग्राम। अब चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो विजोंडे क्या है, तो कोई पूछेगा विजोंडे क्या है, तो क्या बताइएगा। विजोंडे क्या होता है, ये पुष्प का मादा भाग यानी मादा जनन अंग के अंडाशय के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्त, विजोंडे यानी विजोंडे जो होता है अंडाशय के अंदर पाया जाता है। मादा जनन अंग के अंडाशय के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्त, मादा जनन अंग के अंडाशय के अंदर पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर
ये कहाँ पाया जाता है दोस्त? बीजांड भी। यह जो मादा जनन अंग के अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्त? मादा जनन अंग के अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। तो समझ गए ये कहाँ पाया जाता है। तो इसके कितने भाग होते हैं? पूछेगा कोई बीजांड का कितना भाग होता है? तो बीजांड का होता है 3 भाग। कितना भाग होता है दोस्त? 3 भाग होता है। तो देखिए यहाँ पर बीजांड के 3 भाग होते हैं। इसी से लिखते हैं। बीजांड के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बीजांड के कितने भाग होते हैं दोस्त? बीजांड के 3 भाग होते हैं। बीजांड के कितने भाग होते हैं? यहाँ पर देखिए 3 भाग होते हैं। पहला बीजांड वृंत, उसके बाद बीजांड द्वार, उसके बाद निभागा। तो यह बीजांड होता है मादा जनन अंग के अंडाशय के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंदर बीजांड पाया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। बीजांड वृंत। तो बीजांड वृंत का क्या कार्य होता है? बीजांड वृंत का कार्य होता है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पुष्पासन। बीजांड वृंत का कार्य होता है पुष्पासन और तथा बीजांड को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। बस इतना ही इसका कार्य होता है। ये क्या करता है? बीजांड तथा पुष्पासन को आपस में जोड़ता है। क्या करता है दोस्त? आपस में जोड़ता है। बीजांड तथा पुष्पासन को आपस में जोड़ता है। उसके बाद क्या है दोस्त? उसके बाद है हमारा क्या है? बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार का क्या कार्य होता है? बीजांड द्वार का कार्य होता है ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण करता है। क्या करता है दोस्त? ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर लिखिए ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण कर अंकुरन करने में सहायता करता है। तो क्या करता है ये दोस्त? ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण कर अंकुरन करने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद क्या है दोस्त? उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है हमारा क्या है? निभागा। क्या है? निभागा का क्या कार्य होता है? निभागा जो होता है, निभागा जो बीजांड को क्या करता है दोस्त? बीजांड को पोषण तथा ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण तथा ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है ये निभागा जो होता है? ये बीजांड को पोषण तथा ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर समझ गए। अब एक तो क्या है? भ्रूणन कोश। तो भ्रूणन कोश के अंदर होता है 7 कोशिका तथा 8 केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त? 7 कोशिका तथा 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो फिर से एक बार आप देखिए, हम समझाते हैं। हमारा क्या टॉपिक है? बीजांड।
बिजॉन्डा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवम। बिजॉन्डा को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त? ओवम। तो पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए, तो यहाँ पर हम क्या बनाए दोस्त? यहाँ पर हम बनाए बिजॉन्डा का स्ट्रक्चर यानी डायग्राम बनाए। तो पहला इसका तो हम नामकरण किए, जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे कहते हैं निभागा। क्या कहते हैं दोस्त? निभागा। तो निभागा का क्या कार्य होता है? निभागा जो होता है ये बिजॉन्डा को पोषण तथा ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है दोस्त? पोषण तथा ऊर्जा प्रदान करता है। इसका क्या कार्य होता है? पोषण तथा ऊर्जा प्रदान करना। पोषण तथा ऊर्जा। पोषण तथा ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद होता है बिजॉन्डा द्वार। क्या होता है दोस्त? बिजॉन्डा द्वार। तो बिजॉन्डा द्वार का क्या कार्य होता है? बिजॉन्डा द्वार जो होता है ये बिजॉन्डा द्वार जो होता है ये क्या करता है? ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण कर अंकुरन करने में सहायता प्रदान करता है। ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण करके क्या करता है दोस्त? अंकुरन करने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद क्या है? बिजॉन्डा वृंत। बिजॉन्डा वृंत का क्या कार्य होता है? बिजॉन्डा वृंत का कार्य होता है बिजॉन्डा तथा पुष्पासन को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? बिजॉन्डा तथा पुष्पासन को आपस में जोड़ता है। उसके बाद क्या है? हाइलम। हाइलम जो होता है ये निभागा तथा बिजॉन्डा वृंत को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? निभागा तथा बिजॉन्डा वृंत को आपस में जोड़ता है। उसके बाद क्या है दोस्त? उसके बाद है घूर्णन कोश। घूर्णन कोश क्या होता है? हमारा तो टॉपिक है बिजॉन्डा की संरचना, वो तो यहाँ पर हम समझा दिए, इस तरह में लिख दिए क्या? घूर्णन कोश। तो घूर्णन कोश को समझा देते हैं। घूर्णन कोश जो होता है, घूर्णन कोश उसके अंदर कोशिका और केंद्रक पाए जाते हैं। तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो 3 प्रतिमुख कोशिका। क्या होता है दोस्त? 3 प्रतिमुख कोशिका, 2 अंड कोशिका और 1 सहायक कोशिका होता है और 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया ध्रुवीय केंद्रक। ये 2 हमारा क्या हो गया दोस्त? ये हमारा 2 हो गया ध्रुवीय केंद्रक। क्या हो गया? ध्रुवीय केंद्रक। तो यहाँ पर समझिए बिजॉन्डा जो होता है वो मादा जनन अंग के अंडाशय के अंदर ही बिजॉन्डा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडाशय के अंदर ही बिजॉन्डा पाया जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ये 3 भाग में होता है। पहला क्या होता है? बिजॉन्डा वृंत। तो बिजॉन्डा वृंत क्या होता है? बिजॉन्डा तथा पुष्पासन को जो आपस में जोड़ता है उसे बिजॉन्डा वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? बिजॉन्डा वृंत। उसके बाद क्या है? बिजॉन्डा द्वार। तो बिजॉन्डा द्वार का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण कर अंकुरन करने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है दोस्त? ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण कर अंकुरन करने में सहायता प्रदान करता है। ये जो है ये है बिजॉन्डा। इसी के द्वारा पराग नलिका यानी यहीं पर पराग नलिका का निर्माण होता है जिससे परागकण अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद क्या है? निभागा। तो निभागा यहाँ पर देख रहे हैं आप। निभागा का क्या कार्य होता है? निभागा का कार्य होता है बिजॉन्डा को पोषण तथा ऊर्जा प्रदान करना। तो दोस्त हमने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिए हैं डायग्राम के साथ। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर तो अच्छे से हमने एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया स्ट्रक्चर के साथ। तो इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।